अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल की निशिस्त में दीनियात की कोर्स की पहली निशिस्त में हमें जो है इस्लाम का तो क्या, दीन का तो क्या, ईमान का तो क्या, इसके बारे में मुख्तसर जो है हमें बात कर लिए थे और इल्म की फजीलत के बारे में बात कर लिए थे। आज देखो इस्लाम का माना हमें समझनी। इस्लाम का माना यह है सरे तस्लीम, अल्लाह के हुजूर हमें खम करना है, अल्लाह के सामने हमें सर झुकाना है, अल्लाह की बात को मानना है। और इसके बाद इस्लाम क्या है ये हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जान ली। वो क्या है? इस्लाम 5 चीजों का नाम है। एक ये है कि हमें गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, रमजान के रोजों को जो है रखना और बैतुल्लाह का हज करना, ये भी हमें जान ली। और इसके बाद ईमान की सिफतें जान ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो क्या है? अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, और तकदीर में अच्छाई और बुराई जो भी है ये मिन अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से है, ये हमें जान। इन चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए हमारे फुकहा इकराम और बुजुर्गान दीन ये इंफॉर्मेशन को, ये इल्म को जो है चंद कलिमात की शक्ल में मुरत्तब करें। वो कलिमात जो है बोलने में भी आसान है और ये पूरा अहादीस का निचोड़ और जो भी जरूरत है वो पूरे इन कलिमात में हमारे बुजुर्गान जो है इसमें समेट दिए, ताकि आम लोगों को जो है ये पढ़ने आसानी हो और सीख लेने के वास्ते भी जो है आसान रहने के वास्ते हमारे बुजुर्गान ये कलिमात को जो है शुरू करें। इनमें से जो है इस्लाम के बारे में हमें जो कलिमात कहना जरूरी है वो उसके बारे में हमें जान लेंगे। फिर बाद में ईमान के जो कलिमात जरूरी है उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहले देखो इस्लाम का तो क्या बोले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? गवाही देना है अल्लाह एक है बोल के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। इससे पहले इस्लाम का माना यह है, इस्लाम में 3 चीजों का हमें मानती। एक ये है अल्लाह ताला की वहदानियत, दूसरा रिसालत, तीसरा जो है आखिरत। ये बहुत बड़े हमें इस्लाम में मानने की चीजें हैं, ये हमें कल बात करें। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुबारका के मुताबिक हमारे बुजुर्ग क्या बोलेंगे तो अव्वल कलिमा एक मुरत्तब है। ये जो है कुरान से ला इलाहा इल्लल्लाह एक मिसरा और सूरह फतह में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिसरा, एक 2 को मिलाकर अव्वल कलिमा बोल के एक मुरत्तब करें। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता नद में जरूर इंशाअल्लाह जाता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाए जिस किसी का आखिरी कलिमात जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो वो जन्नत में इंशाअल्लाह जरूर जाता है। तो ये मद्देनजर रखते हुए हमारे बुजुर्ग जो है अव्वल कलिमे की तैयारी की। वो अव्वल कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सबको ये जरूरी आना है क्योंकि ये हमारी बुनियाद कलिमात है। और ये कलिमात को जो है कलिमात तय्यबात भी बोलती, पाक कलिमात बोलती। इनमें से अव्वल कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका माना यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये जब तक हमें हमारे दिल से मानकर जुबान से इकरार करेंगे हमें इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। ये हमारी बुनियादी कलिमा है इस्लाम में दाखिल होने के बाद। ये अव्वल कलिमा आप सबको आना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज के दिन कई मुसलमानों को, जो मुसलमानों के घर में पैदा हुए, मुसलमानों के नामा रख ली, मुसलमानों के कामा करते नहीं, और यहाँ तक कि कलिमे भी उनकी जिंदगी में एक मर्तबा भी पढ़ते नहीं। कई ऐसे लोग अभी हम नजर आते
बिलखुसूस कलियों में, खेड़ों में जो है ऐसे लोग हम को नजर आती, और शहरों में भी बहुत सारे ऐसे ही। हमें उन सबको जो है दावत देना है, कलिमा पढ़ने की तरगीब दिलाना है। इसकी और एक फजीलत क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए जिक्र के तौर पर भी हमें पढ़ सकती, क्योंकि अफजल जिक्र यानी जिक्र में अफजल जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हर हमेशा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की विर्द करते रहना ये बहुत अच्छी बात है। और जब कभी भी हमें कोई गुनाह करे, कोई गलत काम करे, तो फौरी अल्लाह की तरफ रुजू लाने के लिए भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का हमें दोहरा सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। हदीस है यानी कागज वाली हदीस, इसमें यह आता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक बंदे के गुनाहों के दफ्तर को दिखाता है। उसके 99 दफ्तर हती, यानी 90 पर 9 दफ्तर हती, 99 ऐसे के लेक्चर्स हती, रिकॉर्ड्स हती। तो एक तरफ डालता है अल्लाह ताला मीजान में, और दूसरी तरफ जो है एक पर्चे के ऊपर, एक कागज के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखी गई पर्चे को अल्लाह ताला दूसरी पलड़े में मीजान में डालता है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। तो लिहाजा हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलिमा को जो है हमें जरूर सीखना है। और कैसे सीखना, ये भट्टी मारना, ये चूंकि याद रख लेना है, उसकी मानी के साथ सीखना है। जो भी तालिबे इल्म है ये बुनियादी चीज़ है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। फिर इसके बाद देखो दुवम कलिमा। ये दुवम कलिमे इसलिए हमारे वाले, और दुवम कलिमे का नाम क्या है, शहादत। दुवम कलिमा शहादत। शहादत माने गवाही देना, लिखो। शहादत माने क्या है, गवाही देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कल बोला था, सही मुस्लिम की 9 पर 3 नंबर हदीस, मिशकात की दूसरी नंबर हदीस, जिसमें इस्लाम क्या है बोला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले क्या बोलती, तुम्हें गवाही देना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ये मिसरे को, ये लाइन को, ये आयत को जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को जो है हमारे बुजुर्गान दिन दुवम कलिमा की शक्ल में मुरत्तब है। और वो दुवम कलिमा ये है दुवम कलिमा ये है हमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ पे गौर कीजिए, अव्वल कलिमा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आता है, दुवम कलिमा शहादत में मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसमें भी थोड़े लोग जो है मोहम्मदुर का तो दूर को, मोहम्मद दर का तो नजदीक को, ये सब भी जो है जिहालत के बात है, ऐसे कोई भी नहीं। ये ग्रामर के लिहाज से आती, वो आप बोलना तुम्हारे लिए बहुत भारी होता है। इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो मैं बोलूं। तो दुवम कलिमा शहादत यानी हमें गवाही देना। अशहदु यानी मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा क्या बोल के गवाही देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और क्या है वहदहु ला शरीका लहु वो एक है, वो वाहिद है, वो अकेला है, और उसका शरीक कोई नहीं, उसके साथ कोई दूसरा नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। यहाँ पे तुम्हें गौर करें तो पहले क्या है, अब्दुहु उसका बंदा, व रसूलुहु उसका रसूल। पहले अल्लाह का बंदा, बाद में अल्लाह के रसूल। तो ये इसी तरह पढ़ना है। और एक तो यह है कि सहाबा इकराम जब कभी भी ईमान का इकरार करते थे, शहादत देते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं कलिमात को जो है दोहराने के लिए बोलते थे। अगर कोई नया मुसलमान बनता है या इस्लाम की जो तालीमात हासिल करना शुरू करता है, उसके लिए चाहिए कि पहले उन्हें इकरार करे, ये गवाही दे, ये शहादत दे। और तुम्हें गौर करें तो निकाह में भी पढ़ा देती, क्योंकि पहले पढ़ाई की नहीं कि मान लें, तो अब तो कम से कम पढ़ को उन्हें मुसलमान होंगे, पक्का मुसलमान होंगे बोल के कलिमात तय्यबात जो है पढ़ाते। और ये कलिमा से हम लोग दूसरा फायदा क्या है, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलिमात वजू करने के बाद आसमान की तरफ देखते हुए ये कलिमात को अगर कोई पढ़ता तो अल्लाह ताला उसके लिए आसमान के यानी जन्नत के 7 दरवाजे खोल देते। तो ये कलिमा के तौर पर भी हमारे लिए काम आता है, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाह देने, अल्लाह ताला की माबूद होने की गवाह देने भी हमें ये कलिमात को दोहराती, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में बोलने के वास्ते भी, गवाही देने के वास्ते भी ये कलिमात को हमें दोहराती। इसी तरह वजू के बाद हमें ये दुआ करने से अल्लाह ताला हमारे लिए क्या है, जन्नत के 7 दरवाजे खोल देता है। और ये हर वजू के बाद ये फजीलत को तुम्हें हासिल करने से, ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और मिशकात में भी तुम्हें मिल जाती है। और दूसरी भी वजू के बाद की दुआ एक अक्सर मसाजिद में लिखे थी और दूसरी जगह भी लिखे थी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये भी अच्छी दुआ है, ये भी तिरमिज़ी शरीफ में आता है। ये ज़ईफ हदीस है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये भी पढ़ सकती, क्योंकि इसका माना भी बहुत बेहतरीन माना है। इसमें क्या आता है, अल्लाहुम्मा जअलनी, ऐ अल्लाह मुझे बना दे, मिनत तव्वाबीना, मुझे तौबा करने वालों में से बना दे, मिनल मुततहिरीन, और मुझे पाक रहने वालों में से बना दे। ये कुरान की आयत है, आखिरी 2 जुमले, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक पकीज़ा रहने वालों को पसंद फरमाता है। तो ये आयत में की आखिरी मिसरे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ तालीम फरमाए। अगर कोई वो पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ना चाहे तो ये भी पढ़ सकते हैं, अगर 2 भी पढ़ना चाहे तो 2 भी पढ़ सकते हैं। तो मैं कलिमात के साथ साथ उसके फजाइल भी जिक्र करता हूँ, ताकि तुम ना को सब चीजें एक वक्त एक जगह पता हो। तो दुआम कलिमा आप सबको आना है, इसकी माना के साथ आना है। माना यह है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। तो ये हमें जान। तीसरा कलिमा जो है सुवम कलिमा बोलते हैं उसे, यानी तीसरा कलिमा सुवम कलिमा तमजीद। सुवम कलिमा क्या है, तमजीद। तमजीद माने अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करने को तमजीद बोलते। क्या बोलते हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करने को तमजीद बोलते। सुवम कलिमा तमजीद ये है कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ये कलिमात भी तुम्हें जरूर सीखना है, क्योंकि एक बात अच्छी तरह याद रख लो, इसमें सुबहान अल्लाह माने अल्लाह पाक है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला शिर्क से पाक है, अल्लाह ताला ऐबों से पाक है, और अल्लाह ताला तमाम नुक़ूस से, तमाम डिफेक्ट से पाक है, ये हमें जान लेना है। और अल्लाह ताला की पाकीज़गी आसमान और दुनिया में रहने वाले हर चीज भी बयान करती। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ताला की पाकीज़गी जो है हर चीज भी बयान करती है। तो हमें अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करना है। और आपको ज़िमन में किसी एक बात को बोलो, कुरान करीम में जिक्र के लिहाज से, यानी अल्लाह ताला की जिक्र के लिहाज से, अल्लाह अगर कोई चीज का हुक्म दिया है ये जिक्र करने की, तो ये तो नॉर्मल का जिक्र है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, इसमें सुबह आ जाती। इसके अलावा खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला किसी जिक्र के बारे में अल्लाह ताला फरमाएगा तो वो जिक्र है तस्बीह व तहमीद। अल्लाह ताला की पाकीज़गी और अल्लाह ताला की हम, ये तुमरा इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो एक क्लास बोलता हूँ, आयतन पूरा बोलता हूँ। कई जगह अगर तुम्हें पूरे कुरान को ढूंढे तो हर वक्त भी आता है, सुबह के वक्त भी आता है, शाम के वक्त भी आता है, ज़ोहर के वक्त भी आता है, असर के वक्त भी आता है, मगरिब के वक्त भी आता है, इशा के वक्त भी आता है। पूरे कुरान को अगर तुम्हें देखे तो
सुभान अल्लाहि व बिहम्दी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तेरे रब की तस्बीह भी और हम्द भी। इसका हुक्म जो है कुरान में 12 आता है। तो ये तीसरी कलमे में, सुबह कलमे में हमें पहले क्या ली, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाहि वल्हम्द, यानी अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करती है और उसकी हम्द बयान करती है। ये बहुत प्यारे कलिमा। और इसी तरह जो है वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या बोलते हैं, तो तहलील बोलते। क्या बोलती, तहलील। कलिमे को क्या बोलते, ला इलाहा इल्लल्लाह को तहलील बोलते। इसी तरह वल्लाहु अकबर आता है, इसमें इसे तकबीर बोलते। अल्लाह ताला को 4 कलिमात बहुत पसंद, एक तस्बीह, एक तहमीद, एक तहलील, एक तकबीर। और दूसरी हदीस में आता है तकदीस भी अल्लाह ताला को पसंद, यानी अल्लाह ताला की पाकीज़गी को बयान करना। तो अल्लाह का एक नाम भी है कुद्दूस बोल के, तो ये भी हमें बयान कर सकते, ये भी जिक्र कर सकते। तो ये कलिमात को जोड़कर हमारे बुजुर्गान दिन क्या बोली, क्या करेंगे, तो सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब सिर्फ ये जोड़ लिए नहीं, ये मिन्नौन इन्हीं कलिमात के साथ हदीस करीमा में भी इसकी फजीलत आती है। मिसाल के तौर पर देखो, तुम्हें सलातुत तस्बीह पढ़ती, सलातुत तस्बीह में ये कलिमा ही तुम्हें दोहराना है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब दूसरी मिसरा इसका है, देखो, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हर हमेशा पढ़ोगे, तरगीब दी, इसे छोड़ो ना कोई, इसे हमेशा पढ़ोगे। और दूसरी बात क्या है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत की खजानों में से एक खजाना है, जन्नत की खजानों में से एक खजाना है। तो लिहाजा ये 2 को जोड़कर जो है सुवम कलिमा बने। अब इसका माना देखो, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए। और इसके बाद क्या आता है, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और इसके बाद वल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वल्लाहु अकबर का माना क्या है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका माना यह है, नहीं है कोई ताकत, नहीं है कोई कुव्वत सिवाय अल्लाह के। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, जो बुलंद और अजमत वाला है। तो ये हमें जरूर जान लेना है। यहाँ पे देखो, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तुम्हें कई गलत काम देखे तभी पढ़ सकते हो, या कोई तुम्हारे से गलत हो गया या एक काम नहीं कर सके, तो हमें उस चीज को जो है अल्लाह की तरफ मंसूब करने के वास्ते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोल सकते। तो इसका माना यह है, नहीं है मेरे पास कोई ताकत नेकी काम करने के लिए, नहीं है मेरे पास कोई कुव्वत गुनाहों से बचने के लिए, इल्ला बिल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला की तौफीक से। हमारे पास ना कोई ताकत है ना कोई कुव्वत है, हमें खुद नेकियां करने को ताकत हमारे पास नहीं है, हमारे पास गुनाहों से बचने को कुव्वत भी नहीं, सिवाय ये कि अल्लाह ताला जो तौफीक दिया है उसके मुताबिक हमें अमल कर सकते। तो ये हमें हमेशा याद कर लेना है और ये कलिमे हमें सीखना है। इसके अलावा दूसरे फजाइल भी हैं, वो चाहरुम कलिमा के बाद मैं बोलता हूँ इंशाअल्लाह। इसके बाद जो है चाहरुम कलिमा तौहीद, ये बहुत अफजल जिक्र है। अव्वल कलिमा के बाद बहुत अफजल जिक्र, इसके बारे में हदीस करीमा में बहुत जगह है। तो चाहरुम कलिमा क्या है पहले देख लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये तुम्हें जरूर सीखना है। इसका मानी देख लो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। पहले मिसरा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर क्या है, वहदहु, वो अकेला है,
ला शरीक लहू, उसके साथ कोई शरीक नहीं। फिर इसके बाद लहुल मुल्क, बादशाहत और वलहुल हम्द, तारीफ उसी के लिए है। वो बादशाह भी है और तमाम तारीफें उसी के लिए है। और इसके बाद युहयी व युमीत, वही जिलाता है, वही पैदा करता है, वही जिंदा करता है, वही युमीत, वही मारता है, वही मौत देता है। और इसके बाद बियदिहिल खैर, और उसी के हाथ में तमाम भलाइयां, उसी के हाथ में क्या है? भलाई। ये किसी के हाथ में नहीं भलाई, ये अल्लाह के हाथ में। और वह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ये कामिल तौहीद के कलिमात, ये कामिल तौहीद के कलिमात, इसमें अल्लाह ताला के बहुत सारी सिफतें जो है मिलाकर अल्लाह के रसूल हमको इसे जिक्र के तौर पर भी दी। और ये बहुत जरूरत में सीखना है और इससे मानी के साथ सीखना है। अगर तुम ऐसे मानी के साथ सीख लिए तो तुम्हारे बहुत सारे गलत अकायद जो है तुम्हारे से दूर हो। पहली जो है इससे क्या मालूम होता है? शिर्क नहीं करना, अल्लाह ताला एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, तो लिहाजा हमें शिर्क से पाक हो जाती। इसकी जाहिरी हमको फवाइद हमें मैं बताता हूँ। इसके बाद अल्लाह के इसमें कलिमे में क्या आता है? लहुल मुल्क, ये पूरी बादशाहत किसकी है? अल्लाह की है, किसी की भी नहीं भाई है। पूरी बादशाहत, इसमें चलने वाली हर अम्र, हर काम उसी के अम्र से, उसी के हुक्म से चलता है। बादशाहत उसका है। बारिश बरसाए तो भी उसी के हुक्म से, और जो है अगर कहत पड़ गया तो भी उसी के हुक्म से, अगर जो है मौत आए तो भी उसी के हुक्म से, अगर कोई बच्चा पैदा हो तो भी उसी के हुक्म से। यहाँ तक कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह जो है एक ऐसी किताब को अल्लाह के पास रख ली है जो लोहे महफूज में है, उसमें ऐसी ऐसी छोटी जानकारी भी अल्लाह ताला लिख को रख ली है, यहाँ तक कि एक पत्ता झड़ना भी उसमें मौजूद, एक पत्ता झड़ना भी उसमें मौजूद है। ये जो हमारे आसमान में बादलें नजर आती हैं और ये पानी को लेकर जाती हैं, ये क्या छू के ऐसे जाती है? नहीं, ये सब कुछ जो है अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। ये खुद ब खुद चलते नहीं। ये चांद जो है रात को आना, सुबह को जाना, सूरज जो है सुबह को आना, रात को जाना, सर्दी के मौसम में सर्दी, गर्मी के मौसम में गर्मी, बारिश के मौसम में बारिश, ये सब एक निजाम अल्लाह ताला जो बनाए उसी के हुक्म से चलता है। जब तक अल्लाह चलाना चाहता है इस दुनिया में, जब तक चलता है, जब अल्लाह ताला फना देना चाहता है उसे फना कर देता है, क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ फना होने वाला है। तो ये भी हम ना किसी एक कलिमे से मालूम होता है। फिर इसके बाद क्या है? युहयी व युमीत, वो ही जिलाता है, वही मारता है। जिंदगी भी अल्लाह देता है और मौत भी अल्लाह देता है। और याद रख लो, मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे सकता है। हाँ, तो मैं पूछ सकती हूँ उन्हें कत्ल कराना, इन्हें कत्ल कराना, वो भी जो है अल्लाह ताला की कुदरत को जो है उन्हें अल्लाह ताला वो लिखो रखे उसकी मौत कैसा आना बोल के, बस उन्हें उसका सबब बने। अगर उन्हें गलत तरीके से इन्हें कत्ल कराया तो उसका गुनाह उसके ऊपर आता है। तो हालांकि अल्लाह ताला जो है उसकी मौत को जब होना है तब लिखो रखे। अगर मौत की घड़ी आ गई, एक लम्हा भी, एक घड़ी भी, एक सेकंड भी ना पीछे होता है ना आगे होता है। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमाता है, अगर तुम्हें मजबूत किलो में भी अपने आप को बांध लो, अगर अल्लाह ताला जो है तुम को मौत लिख कर रखे तो तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारे मख्तल गांव की तरफ खींच कर आ जाए। तो ये चुपता नहीं। बाज औकात हमें बोलते हैं जी तो बच्चा बहुत स्पीड जाता है, बात इसका से गया है, बहुत स्पीड जा रहा है, उसकी मौत होने। और बहुत सारे ये भी बोलते हैं जी फजर नको का तो गया, उन्हें सुना है मेरी बात, गया वहां पे जाकर मरा। तू सुना नहीं, उसे मौत वहां है, उसकी मौत उसे खींच कर ले जाती, चाहे उसे आसपास में रख उसे खींच कर ले जाती है, चाहे उसे मजबूत किले में रख उसे खींच कर ले जाती है। मौत तो एक जो है फिक्स हो गई है, इसे बदलाने वाला कोई नहीं। अल्लाह को ना मानने वाला भी मौत को मानता है, काफिर भी मानता है, खुदा की इनकार करने वाला भी मानता है, सब लोग जो है मौत को तो मानते हैं। ये यकीन हो गया है,
इंसान के तजुर्बे में कि मौत तो एक ही नहीं है, इसे हमें नहीं रोक सकते। तो ये देने वाला कौन? अल्लाह ताला। ये भी अकीदा इसमें हमें सीखना है। अगर मानी मालूम है तो ना हमें अकीदे सीखने का, माने मालूम कर लेते नहीं, कुछ भी किसका भी मानी मालूम कर लेते नहीं, समझते नहीं, तो हमारे अकायद आगे आने बिगड़ना शुरू हो जाते। फिर इसके बाद देखो बियदिहिल खैर, तमाम अच्छाई भलाई किसके हाथ में है? अल्लाह। फिर अल्लाह के पास भलाई रख ले को फिर किस किस के पास ढूंढती है? तो कई चीजों में ढूंढ लेता बेटी, भाई तेरी भलाई अल्लाह के पास है। यहाँ तक कि तेरी तकदीर में जो भी चलने वाला है ये अल्लाह की तरफ से। इंशाल्लाह हमें ये ईमानियात में भी इंशाल्लाह में बात कर लेंगे। मुख्तसर क्या है, तमाम भलाइयाँ ये हमारे अल्लाह के हाथ में है। हम ना भला चलता है तो वो किसका? अल्लाह का फैसला, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का रहम, ये किसी दूसरों का नहीं। हाँ, असबाब के तौर पर बंदे शामिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है, मैं मुश्किलात में था तो एक 10,000 मुझे उधार दिए, बाकी दिए, खर्च दिए, तो उन्हें उसके जरिए अल्लाह ताला मुझे दिलाया। हकीकतन ये भलाई जो है मुझे कराया सुकून अल्लाह ताला, उसका जरिया कौन बनाए? ये बंदा बनाए। तो हमें हकीकी हमारा मदद फरमाने वाला कोई कौन है? अल्लाह ताला। फिर इसके बाद वह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज पर। अल्लाह को नामुमकिन ये बात नहीं जमती। अल्लाह ये कर सकता नहीं कहते, सब बात तुम्हारे जुबान से कभी भी नहीं आना, ये कुफ्र की बात है। अल्लाह ये कर सकता नहीं भाई बोलना क्या है? ये कुफ्र की बात है, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह चाहे तो एक लकड़ी के टुकड़े को जो है सांप बना डालता है। मूसा अलैहिस्सलाम की आसा को अल्लाह ताला क्या बना डाला? सांप बना डाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वास्ते आग को क्या कर डाला अल्लाह ताला? ठंडी कर दी। हालांकि अगर तुम्हारे अकल से सोचे तो ये होता ही क्या? नहीं होता है। आग कैसे ठंडी बन जाती बोलो? और ठंडी भी सलामती भी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती बन जाए। ठंडी भी होना है, सलामती भी होना है। तो ये कैसे पॉसिबल? क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है, जो चाहे वो कर सकते। उसके लिए ना कोई कायदा है, उसके लिए ना कोई कानून है। हमें एक चीज को पैदा करना, पिघलाना बोले तो हम ना आग होना है। एक चीज को काटना बोले तो क्या है? चाकू होना है, तेज धार एक होना है। और एक चीज को ठंडा करने के वास्ते हमें बर्फ की जरूरत है। लेकिन अल्लाह ताला इन सब कानून से, इन सब जरूरियात से अल्लाह ताला पाक। बस अल्लाह ताला ठंडी हो जा बोले तो ठंडी हो जाती है, बस अल्लाह ताला आग बुझ जा बोले तो बुझ जाती है, अल्लाह ताला पानी बरस कर तो बरस जाती है, अल्लाह ताला अगर हुक्म दिया तो पत्थर से चश्मे निकल आती, अल्लाह हुक्म दिया तो चकलाई का आसा भी, एक पेड़ का एक टुकड़ा भी, एक लकड़ी का टुकड़ा भी क्या बन जाता है? सांप बन जाता है। फिर सांप से फिर लकड़ी का टुकड़ा बन जाता है। ये पूरे क्या है? हर एक चीज के ऊपर अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है। और इसी में मैं एक अकीदा इसमें क्लियर करूं। थोड़े जिन्हें जो है गुमराह करने के वास्ते कई ऐसे लोग गलत गलत सवाल करते हैं। एक चीज क्या बोलते हैं, फिर अल्लाह झूठ भी बोलता है क्या? नाउज़ुबिल्लाह, ये भी पूछते हैं काफिरों की तरफ से। ये भी क्योंकि हम ये बोलते हैं अल्लाह ताला सब चीज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं ना, हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। तो अल्लाह ताला झूठ बोलता है तो नहीं बोलता है, कहीं को नहीं बोलता है तो झूठ बोलना जो है ये गलत काम है। झूठ बोलना क्या है? ये गलत का है। हमें पहले तीसरे कलमे में क्या बोली? सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह हर चीज से भी, ऐसे गलत कामों से पाक है, बेअयब से पाक है। अल्लाह ताला तमाम नुकूस से पाक है, तमाम डिफेक्ट से पाक है। तो अगर झूठ बोलागा तो ये गलत काम, तो अल्लाह ताला की तरफ कभी भी गलत काम मंसूब हो सकती है। तो ऐसे अकीदे तुम्हें जान लेना है। तो थोड़े दिन जो है घर में औरता चुके बोलते हैं अल्लाह भी क्या करता नहीं दिए, अल्लाह भी माफ करता नहीं दिए, ऐसे बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। बस अल्लाह अपने जात के जो पाकीज़गी है इसके खिलाफ नहीं करता है, इसके खिलाफ नहीं करता है। क्योंकि
अगर वो अल्लाह ताला करे तो अब अल्लाह ताला बोलने के वास्ते अब क्या होता है बोलो, अगर अल्लाह झूठ बोला तो अब अल्लाह कैसा होता है बोलो। तो ऐसे बात अल्लाह की तरफ हरगिज मंसूब नहीं करना। और दूसरी बात क्या है, अल्लाह झूठ बोलना तो छोड़ो, अगर कोई अल्लाह के तरफ झूठ मंसूब करा, अल्लाह के तरफ झूठ मंसूब करा, इसे क्या बोलते, कहते इफ्तरा अल्लाह बोलते, अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना। उससे बढ़कर जालिम कोई नहीं। और सबसे बढ़कर झूठ मंसूब क्या है मालूम करे सो लोग, कुफ्र करके अल्लाह के साथ कोई और है खुदा बोल के सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क जो है बहुत बड़ा जुल्म है। शिर्क करना है खुद अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना, क्योंकि अल्लाह के साथ कोई नहीं है। इन्हें बोलता है अल्लाह के साथ कौन है, दूसरा और है, यही शिर्क है। तो क्या है, शिर्क खुद ब खुद क्या है, ये अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना है। तो अल्लाह झूठ बांधना अल्लाह झूठ बोलना छोड़ो, अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे तो भी ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, ये बहुत बड़ा जालिम है। तो ये 4 कलिमात जो है बहुत जरूरी है हमारे लिए सीखना। अब इसके फजाइल देखो। तीसरी कलिमे के फजाइल में अगर हमें देखें तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, इस कलिमात हमें देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जैसा दरख्त से पत्ते जो है गिर जाते, झड़ जाते, सूख कर गिर जाते, इस तरह जो है इन कलिमात को पढ़ने वालों की गुनाह जो है गिर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और चहरुम कलिमे की फजीलत में एक फजीलत यह है, अगर तुम्हें बाजार को गए तब पढ़े तो तुम्हारे लिए 10 लाख नेकियां है। एक तो तौहीद की बहुत बड़ी कलिमा है वो, इसलिए चहरुम कलिमे का नाम क्या रखें, तौहीद रखें। इसमें बहुत सारे अकायद जो है तुम साफ होती। और इसमें और एक हदीस में आता है तिरमिज़ी शरीफ की, इसमें अगर कोई 100 मरतबा दिन में पढ़ता है तो अल्लाह ताला से 10 गुलाम आजाद करने का सवाब देता है, 100 नेकियां लिख देता है उसकी इसमें, और 100 गुनाह को माफ फरमाता है। शाम तक शैतान से जो है अल्लाह ताला से बचाता है। अगर जिमन में इसकी और एक फजीलत सुन लो, तिरमिज़ी शरीफ की है ये भी हदीस, अगर कोई मगरिब के बाद, सही हदीस है, अगर कोई मगरिब के बाद यानी मगरिब नमाज के बाद 10 मरतबा चहरुम कलिमा पढ़ता है तो उसके लिए सुन लो, 10 मरतबा अगर कोई पढ़े तो 10 फरिश्ते उसे असले लेकर, आयुधार के साथ असले लेकर आते उसके पास, और सुबह तक शैतान से उसे हिफाजत करते। 10 मरतबा मगरिब नमाज के बाद। यहां तक खत्म हुई नहीं है हदीस। दूसरी फजीलत सुनो, अल्लाह ताला उसके लिए 10 वाजिब करने वाली नेकियां लिख देते हैं। वाजिब हो गए उसके लिए नेकियां, ऐसे 10 नेकियां उसके लिए अल्लाह ताला लिख देते। दूसरी हदीस, दूसरी फजीलत सुनो, उससे 10 हलाक करने वाले बुराइयां को निकाल देते। यानी उसके पास ऐसे बुराइयां, ऐसे गलत के चीजें हैं उसके अंदर या करने वाला है, 10 चीजें हलाक कर देती उसे। अगर उन्हें करा तो अल्लाह ताला उसे हलाक कर देता। ऐसे 10 बुराइयां को अल्लाह ताला उससे दूर फरमाता है। और दूसरी फजीलत, 10 गुलाम, 10 मुसलमान गुलामों, ईमान वाले गुलामों को आजाद करने का सवाब अल्लाह ताला उसे देता। कितनी बड़ी फजीलत। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है 3530 पर 4 नंबर की हदीस। तो मगरिब के बाद 10 मरतबा इसे जिक्र करना सीख लो। अब देखो, मेरे अगर मुझे पूछे तो बेस्ट कलिमात मेरे लिए जिक्र करने बोलो, वो बोले तो एक जो है अव्वल कलिमा अफजल जिक्र है। दूसरा जो है ये सीख लेना है, हमें गवाही देना है, हर वजू के बाद हमें पढ़ सकते हैं। तीसरा जो है बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, ये भी तुम्हें सीख लेना है। और चहरुम कलिमा ये जरूर सीख लेना, इसके इतने फजाइल है। अब 4 का यानी चहरुम कलिमा और सुवम कलिमा, ये 2 मिलाकर भी फजीलतें जो है हदीस में आए हैं। खुसूसी तौर पर बुखारी की हदीस 1150 पर 4 नंबर हदीस में, और इब्ने माजा की हदीस 3870 पर 8 की हदीस में आया है कि अगर कोई रात को उठकर, अगर कोई रात को उठे
नींद से बेदार हुए, उठकर पहले चहरुम कलिमा, बाद में सुवम कलिमा। पहले क्या है? चहरुम कलिमा, बाद में सुवम कलिमा पढ़कर अगर अल्लाह से मगफिरत मांगे तो अल्लाह ताला से माफ फरमाता है। अगर अल्लाह ताला से किसी और दुआ मांगे तो, किसी और हाजत मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इससे बढ़कर क्या होना? वो रात को कभी उठे तो चहरुम कलिमा पढ़ो, सुवम कलिमा पढ़ो, तो अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ तलब करो। और क्या है? अल्लाह ताला से जो चाहे वो मांगो, अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, तो इसके ऊपर तुम्हें अमल करने की कोशिश करो। ये है कलिमात के बारे में। तो दूसरी बात इसमें बोलने का ये है, तो कलिमे हमारे इस्लाम में क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह पढ़ो को बोलेंगे, लेकिन लोगों की सहूलत के वजह से हमारे मुहद्दिसीन हंदे, हमारे फुकहा हंदे, हमारे बुजुर्गान दीन हंदे इस तरह जो है इसे डिवाइस करें ताकि लोगों के लिए आसानी हो, और अगर इसकी माना हमें पता चले तो बहुत बड़ी फायदे। अब इसके बाद पंजम कलिमा है, ये तो साबित नहीं, यानी डायरेक्टली साबित नहीं, वहां थोड़े अल्फाज जो है हम हदीसा में मिलती। अगर कोई सीखना चाहता है तो ये भी बेहतरीन कलिमा है, तो सीख सकता है। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शय्यम व अना आलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकी वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका माना यह है, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि तेरे साथ किसी को जानबूझकर शरीक करूं, और मैं उससे तौबा करता हूँ और कुफ्र और शिर्क तमाम गुनाहों से बेजार हूँ, और मैं इस्लाम कबूल किया हूँ और मैं ईमान लाया हूँ, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये मुख्तसर तौर पर कलिमात की जो है हिस्ट्री, और कलिमात क्या है, कलिमात तय्यबात क्या है, उसकी माना क्या है। तो इंशाअल्लाह कल तक तुम्हें इन 4 कलिमात को कम से कम मानी के साथ सीख लेना है। कल इंशाअल्लाह हमें ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, इसके बारे में तफसीली तौर पर हमें बात कर लेंगे। इसके बाद ईमान मुजमल में, ईमान मुफस्सल में आने वाली हर लफ्ज का एक एक क्लास लेंगे इंशाअल्लाह। एक हो सकता है 2 दिन भी हो सकता है, पूरी इजमाल के साथ, पूरी तफसील के साथ जो है ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल आपको लेक्चर दिया जाएगा, ताकि तुमना का अकायद पूरे जो है वाज़ेह हो जाए इंशाअल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।